हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि एकेडमी। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अ सेट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशन ईच कंटेनिंग two or more variable whose values can simultaneously satisfy both or all the equation in the set is called simultaneous linear equation। हमारे कोई दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन जिसमें कि दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों जिनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करती हो जितनी भी वो इक्वेशंस गिवन है, इस तरह का जो सेट होता है उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मेनली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम उसका प्रोसीजर देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड का प्रोसीजर है, फर्स्ट मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन इफ नेसेसरी बाय अ सुटेबल नंबर सो एज द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन may become numerically same। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक या फिर दोनों इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन किसी ऐसे नंबर से ताकि हमारा कोई एक कोफिशिएंट जो है किसी एक वेरिएबल का वो सेम हो जाए ताकि हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। फिर उस इक्वेशन में हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू एलिमिनेट वन वेरिएबल एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। फिर बाद में जो हमने कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल को सेम किया है उसे हम क्या करेंगे, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, सो दैट कि हमारा केवल एक वेरिएबल बचे और हम उस सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन से वैल्यू को निकाल पाए। थर्ड, सॉल्व द रिज्यूमिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू ईदर ऑफ द टू ओरिजिनल इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है उस सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को ताकि हमारे सिंगल वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। और अब इस सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को हम हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशंस हैं, दो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, अगर हमारे दो वेरिएबल हैं तो हम उसमें उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। इससे हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन इज 3x minus 5y is equals to 4, 9x minus 2y is equals to 7। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x minus 5y is equal to 4, this is our equation 1। second equation is 9x minus 2y is equals to 7। अब हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है सो दैट कोई एक वेरिएबल हमारा सेम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो इससे हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 9x माइनस 5 इंटू 3 15y इज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज आवर इक्वेशन 3। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 15 प्लस 2 दैट इज माइनस 13 y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 दैट इज 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13। ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की। अब y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन है उनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस 5 बाय 13 इज इक्वल्स टू 4। 3x माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 25 बाय 13 इज इक्वल्स टू 4। Therefore 3x is equals to 4 minus 25 by 13।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम लेंगे हम 13, यहाँ पे हमारा क्या होगा 13 इंटू 4 दैट इज 52 माइनस 25, यहाँ पे क्या आएगा 3x। तो जब हम 52 माइनस 25 27/13, 3x इज इक्वल्स टू 27/13, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 9/13। हमारी x की वैल्यू क्या है 9/13 और y की वैल्यू क्या है -5/13। नेक्स्ट इक्वेशन इज x by a plus y by b is equals to 2 and second equation is ax minus by is equals to a square minus b square। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारा क्या आएगा bx प्लस ay डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ab को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2ab। दिस इज आवर इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन इज ax माइनस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने क्या देखा था प्रोसीजर में कि हमें एक या फिर दो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं बाय a एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं बाय b। तो जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी abx प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी abx माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b माइनस बी क्यू। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b प्लस बी क्यू। तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब और यहाँ पे हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ऊपर वाले में से हम क्या करेंगे b को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे b को जब कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो हमारे y की वैल्यू क्या आएगी b। अब इस y की वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो जब इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी bx प्लस a इंटू b इज इक्वल्स टू 2ab। bx इज इक्वल्स टू 2ab माइनस ab दैट इज ab। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी ab डिवाइडेड बाय b दैट इज x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी a। तो हमारी जब हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू आई a और y की वैल्यू आई b। और इक्वेशन इज ax by b minus by a is equal to a plus b and second equation is ax minus by is equal to 2ab। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा ab। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस b। अब हम क्या करेंगे इस a b को राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी ax माइनस by इज इक्वल्स टू 2ab। दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में इक्वेशन 1 के साथ उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन 2 को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी a स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b। तो हम पहली इक्वेशन लिखते हैं a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b प्लस
ए बी स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी। अब हम इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा, माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए बी वाई। ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। तो a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी जब हम कॉमन लेंगे उसके बाद क्या आएगा हमारा, ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए बी को हम कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस बी। यहां से बी हमारा क्या आएगा, बी कॉमन ले लेते हैं। बी कॉमन लेने के बाद हमारा क्या आएगा, ए माइनस बी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए बी डिवाइडेड बाय इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इंटू ए माइनस बी। बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा और बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू ए माइनस बी। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए। अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो हम इक्वेशन 2 में जब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स माइनस बी इंटू माइनस ए इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी। माइनस बी इंटू माइनस ए इज प्लस ए बी, ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2ab। ये ab जब हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस ab दैट इज ab। और यहाँ पे हमारा क्या है, ए एक्स। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय a दैट इज x की वैल्यू हमारी आ जाएगी b। तो जब हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई b और y की वैल्यू आ गई माइनस a। क्वेश्चन is student of a class are made to stand in rows, complete rows. If 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. If 4 students are less in a row, there would be 4 more rows. Find the number of students in a class. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज के अंदर खड़ा किया जाता है। 4 स्टूडेंट्स अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं किसी एक रो में तो हमारी कितनी 2 रोज कम होंगी, और अगर 4 स्टूडेंट्स हमारे कम होते हैं किसी रो में तो हमारी 4 रोज ज्यादा बनेंगी। तो हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं इन क्लास। तो हम सपोज करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या है, x इंटू वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। हमें सबसे पहले क्या बोला है कि अगर 4 स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू y प्लस 4। तो हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2 रोज लेस होंगी तो x माइनस 2। तो भी हमारे क्या है, स्टूडेंट सेम रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स वाई माइनस 2y प्लस x इंटू वाई माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट से सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। तो अगर हमारे 4 स्टूडेंट्स लेस हैं तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट
इज इक्वल्स टू वाई माइनस 4। तो हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू x प्लस 4। तभी हमारे स्टूडेंट क्या रहेंगे, सेम। तो हम इसे भी क्या बोलेंगे, x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सेम है x y। अब इसे भी क्या करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स वाई प्लस 4y माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये क्या है हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कैंसिल, तो हमारी क्या हो जाएगी, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ हमने क्या किया है, इस इक्वेशन से 4 कॉमन लेने के बाद में जो हमारी इक्वेशन आई है उसे लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। और हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस y दैट इज y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 दैट इज 12। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, हम इसे, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में किसी में भी हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। तो हमारी क्या है, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 12 प्लस 4 दैट इज 16। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 8। हमने क्या देखा था, हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम क्या बोलेंगे, x इंटू वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है 8, y की वैल्यू क्या आई है 12। 12 इंटू 8 दैट इज 96। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 96। Our question is, a shopkeeper gives book on rent for reading. He takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. Lavisha paid ₹50 for a book kept for 7 days, while Avinash paid ₹38 for the book kept for 4 days. Find the fixed charge and the charges for each extra days. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहे हैं। एक शॉपकीपर है जो कि बुक रेंट पे देते हैं पढ़ने के लिए, वो फिक्स चार्ज लेते हैं फॉर फर्स्ट 2 डेज और उसके बाद एक एडिशनल चार्ज होता है फॉर ईच डे। लविशा ने 7 दिन के लिए कोई बुक रखी, उसके लिए ₹50 दिए और अविनाश ने ₹38 दिए, उन्होंने जब बुक रखी 4 डेज के लिए। तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल जो चार्जेस होते हैं वो, और जो फर्स्ट 2 डेज के जो फिक्स चार्जेस होते हैं उन दोनों की वैल्यू को निकालना है। तो हम सपोज करते हैं कि जो फिक्स चार्ज है फॉर 2 डेज उसकी वैल्यू है x और जो एडिशनल चार्ज है उसकी वैल्यू है y। अब इससे हम क्या लीनियर इक्वेशन बनाएंगे 2 और फिर बाद में इनकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। एडिशनल चार्ज की वैल्यू को हमने सपोज किया है y। लविशा ने कितने दिन के लिए रखी बुक, 7 डेज के लिए। तो इनिशियली 2 डेज के लिए रखी x प्लस रिमेनिंग 5 डेज के लिए रखी, तो 5y इज इक्वल्स टू, और इसके लिए कितने अमाउंट दिया, ₹50। अविनाश ने ली 4 डेज के लिए, 4 डेज में इनिशियली 2 डेज के लिए रखे, उसके फिक्स चार्जेस हैं x और रिमेनिंग कितने डेज बचे, 2 डेज। तो 2 डेज के लिए क्या लिख देंगे, 2y इज इक्वल्स टू 38। ये हो गई हमारी इक्वेशन
2। ये हो गई हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस। अब क्या करेंगे हम, ओरिजिनल इक्वेशन में x की जो हमारे x जो वेरिएबल है इसके साथ हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो 5y माइनस 2y दैट इज 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 38। तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 20 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 50 माइनस 20 दैट इज x इज इक्वल्स टू 30। तो हमने क्या माना था कि हमारे फिक्स चार्जेस की वैल्यू क्या है x, तो फिक्स चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी ₹30, और एडिशनल चार्ज क्या है हमारा, एडिशनल चार्ज है ₹4 पर डे। ₹4 पर डे। तुम्हारा आंसर क्या आया, फिक्स चार्ज की वैल्यू आई ₹30 और एडिशनल चार्ज की वैल्यू आई ₹4। 4 years ago, Vibhu was thrice as old his son, and 6 years later he will be 2 years old, then twice his son age. Find the present age of Vibhu and his son. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि विभू की 4 साल पहले जो एज थी वो ट्रिपल टाइम्स थी उसके सन की एज से, और 6 साल बाद, प्रेजेंट से 6 साल बाद उसकी जो एज है वो 2 years old देन ट्वाइस हिज सन एज। मतलब कि जो सन की एज होगी उसको अगर हम डबल कर दें तो उससे +2 होगी। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ विभू एंड हिज सन। तो स्टार्ट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज of Vibhu be X and his son age is Y. हमने क्या बोला कि हम मानते हैं कि प्रेजेंट एज जो विभू की है वो X है और जो सन की एज है प्रेजेंट वो है Y। तो 4 साल पहले हमें क्या बोला था, तो 4 साल पहले विभू की एज क्या होगी, X माइनस 4, जो कि कितनी है, अपने सन की एज से ट्रिपल है। तो अगर सन की एज को हम 3 टाइम्स कर दें तो वो क्या हो जाएगी, विभू की एज के इक्वल हो जाएगी। हमें किसकी एज को ट्रिपल करना है, सन की एज को, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, विभू की एज के। y माइनस 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 years पहले की बात की है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है हमें कि 2 years 6 साल बाद, 6 साल बाद का मतलब क्या है, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, क्या बोला है कि सन की एज के डबल हो जाएगी। तो 2y प्लस 6 प्लस 2, ये क्या हो गई 6 साल बाद की एज। 2 इंटू वाई प्लस 6 क्यों किया है हमने, क्योंकि ट्वाइस बोला है, और उससे भी क्या हो जाएगी 2 years ओल्डर। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 12। वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं। तो हमारा क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 4 दैट इज माइनस 8। इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 12 प्लस 2। 12 प्लस 2 24 माइनस 6 दैट इज 24 माइनस 12 प्लस 2 दैट इज 14। 14 माइनस 6 दैट इज 8। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 8, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। x के साथ हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे सेम हैं, तो हम क्या बोले, हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे।
तो जब हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे हमारा क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 8, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस 3y प्लस 2y दैट इज माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 16। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 16। अब y की वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 3 इंटू 16 इज इक्वल्स टू माइनस 8। 3 इंटू 16 इज 48। 48 जब हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40। तो विभू की एज क्या हो जाएगी, विभूज एज इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। ये है हमारी प्रेजेंट एज और विभूज सन एज इज 16। विभूज सन एज इज 16 ईयर्स। तो जब हमने इक्वेशन सॉल्व की तो हमारी क्या आई, विभू की एज आई प्रेजेंट एज 40 और विभू के सन की एज आई 16 ईयर्स ओल्ड। फ्रेंड्स, आज हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड समझा। अब इससे रिलेटेड आप और क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको उनमें भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।